हेलो, नमस्कार, राधे राधे मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में प्यार और दुलार बांट रहे होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एहसास प्यार का पार्ट 3। प्रीवियस पार्ट सना का कॉलेज में पहला दिन, पिया को उसका थोड़ा सा परेशान करना, पूर्वी और सना का कॉलेज देखना और वापस घर आना। यही हमारा प्रीवियस पार्ट था। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। सना, पूर्वी और पापा घर पर आ जाते हैं। पूर्वी का घर सना के घर से थोड़ा सा पास में ही होता है, तो पूर्वी अपने घर चली जाती है और सना और पापा अपने घर की तरफ आ जाते हैं। सना घर का डोर नॉक करती है और बड़े प्यार से बोलती है, ममा ममा। सना की आवाज़ सुनते ही माँ डोर ओपन करती हैं। सना बिना कुछ सोचे माँ को प्यार से कस के टाइटली हग कर लेती है। सना बेटा, अरे क्या हुआ, इतना टाइटली हग आज, क्यों? वैसे तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा सना? कैसा था कॉलेज? मस्ती की और पूरा कॉलेज देखा? माँ सना को हग करते हुए सना से ये सब कुछ पूछ रही थी। हाँ मम्मा, कॉलेज बहुत अच्छा था, मैंने पूरा कॉलेज देखा। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। सना ये बात माँ को बोलकर अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। पापा भी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। वहाँ सना फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठ जाती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन पूर्वी का होता है। सना फ़ोन रिसीव करती ही फटाक से पूर्वी बोलती है, सना सना, तू भी सोच रही है ना उस खतरनाक बिजली के बारे में ही, है ना, तू वही सोच रही है ना? ओ शट अप पूर्वी, मैं ना कॉलेज के बारे में सोच रही हूँ। पता है कॉलेज कितना प्यारा था यार, कितना अच्छा था। तू तू ये क्या सोच रही है बिना मतलब? कौन किसके बारे में बात कर रही है? अब तू जा और तू भी फ्रेश वगैरह हो ले, फालतू का कुछ मत सोचे। सना ये कहते हुए पूर्वी का फ़ोन कट कर देती है। सना बेटा, चलो नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है, कब से अपने रूम में बैठी हुई हो, फ्रेश नहीं हुई क्या? चलो बेटा जल्दी आ जाओ। माँ सना को ये कहकर बड़े प्यार से बुलाती हैं और पापा, मम्मा, सना तीनों लोग मिलकर डिनर करते हैं और सना अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। सना जैसे ही बेड पर सोने के लिए लेटती है, तभी उसे आज सुबह का इंसिडेंस जो पिया के साथ हुआ वो याद आने लगता है कि पिया उससे कैसे बात कर रही थी और कल पता नहीं कॉलेज में क्या होगा। ये सब उसके दिमाग में चलने लग जाता है। तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है और एज़ यूजुअल पूर्वी का फ़ोन होता है। सना फ़ोन रिसीव करती है। सना, तुझे भी नींद नहीं आ रही ना? मुझे भी नहीं आ रही, मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। कल सुबह फिर वो खतरनाक बिजली से मुलाकात होगी। सना यार, मुझे तो टेंशन के मारे नींद ही नहीं आ रही, तुझे आ रही है क्या? पूर्वी थोड़ा टेंस वॉइस से सना को ये बोलती है। पूर्वी यार, नॉट अगेन, मैंने तो उससे कहा ना। क्यों बिना मतलब का? किसके बारे में बात कर रही है? हम कॉलेज स्टडी के लिए जाएंगे ना कि फालतू दूसरों की बकवास सुनने। तो तू देखा देखा, मैंने कहा था, तू है ना उसी खतरनाक बिजली के बारे में ही सोच रही है। अब पूर्वी सना को फ़ोन पे छेड़ रही थी। ओ शट अप पूर्वी, तू भी सो जा और अब मुझे भी सोने दे। और मुझे तेरा सुबह सुबह वो नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्ड नहीं सुनना, इसलिए मैं कल खुद जल्दी उठना चाहती हूँ, ठीक है? तो सो जा, गुड नाइट, राधे राधे। और सना फ़ोन कट कर देती है। और फिर सुबह होती है, सना रेडी होके ब्रेकफास्ट करती है और पूर्वी घर आती है और ये लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।
ऑटो से। पापा भी अपने डाक खाने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही एंट्री गेट पर पूर्वी और सना आते हैं, तभी फिर से कल जैसे ही एक आवाज़ आती है, ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 1, फ्रेशर नंबर 2, तुम लोग एंट्री ले रहे हो ना कॉलेज में, तो रूल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और पिया के जिया आई मीन कॉलेज में एंट्री करने के लिए तुम लोगों को पिया के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। कल पिया ने तुम दोनों को बताया था ना, याद नहीं है क्या तुम दोनों को? क्यों, सही कहा ना पिया मैंने इन दोनों से। पिया के ग्रुप में से उसकी एक दोस्त पिया को स्माइल करते हुए सना और पूर्वी को ये बोल रही थी, तुझे क्या लगता है पिया, आज ये लोग रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं, या फिर हम लोगों को बताना पड़ेगा कि रूल्स फॉलो कैसे करते हैं? पिया के ग्रुप के अब सारे दोस्त पिया को स्माइल करते हुए सना और पूर्वी को बोल रहे थे, या ये कह लीजिए उनका मजाक उड़ा रहे थे। सना, फिर से ये खतरनाक बिजली, और आज तो इसकी टीम के लोग बात कर रहे हैं, ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, सोच तो कुछ करना सना। पूर्वी फिर से डरते हुए कांपती हुई आवाज़ में सना को ये बोलती है। तभी पिया सना के एकदम क्लोज आकर उसकी आंखों में देखने लग जाती है और कुछ कहेगी, तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है, किशोरी फिर से बेहोश हो गया, किशोरी फिर से बेहोश हो गया, अरे कोई है, किशोरी फिर से बेहोश हो गया। ये सुनते ही पिया, हर्षा, नयन, मयूरी, कार्तिक, चलो जल्दी कैंटीन रूम की तरफ। पिया और उसके दोस्त कैंटीन रूम की तरफ भागने लगते हैं। ये देख सना और पूर्वी भी कैंटीन रूम की तरफ भागने लगते हैं। हटो हटो, क्या हुआ किशोरी अंकल को, हटो, देखने दो मुझे। किशोरी अंकल, किशोरी अंकल। पिया कैंटीन रूम में भीड़ को हटाते हुए उस बेहोश पड़े इंसान का सर अपनी गोदी में लेते हुए घबराती हुई आवाज़ में ये बोलती है और उनके हाथ को रब करने लगती है, किशोरी अंकल, किशोरी अंकल, होश में आइए, किशोरी अंकल, होश में आइए, क्या हो गया? नयन, जल्दी पानी की बोतल पास कर मुझे, जल्दी जल्दी। पिया जैसे ही घबराते हुए अपनी दोस्त को पानी की बोतल देने के लिए कहती है, तभी सना पानी की बोतल का कैप ओपन करके पिया के फेस के सामने कर देती है। पिया बिना देखे पानी की बोतल लेती है और जो पर्सन बेहोश पड़ा हुआ था उसके ऊपर पानी की छींटे मारने लग जाती है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को याद है ना कि पिया के साथ सना और पूर्वी भी कैंटीन रूम की तरफ आए थे, याद तो है ना? हाँ हाँ, याद होगा। स्मार्ट जो हैं आप सभी, है ना? चलिए स्टोरी पे वापस चलते हैं। किशोरी अंकल उठिए ना, किशोरी अंकल प्लीज़ अब उठ जाइए। पिया लगातार उस बेहोश पड़े इंसान पर पानी की छींटे मार रही थी और घबरा भी रही थी। तभी अचानक से उस इंसान को होश आ जाता है। किशोरी अंकल, आप कितने लापरवाह हैं, आज आप फिर अपनी बीपी की दवा लेने भूल गए, हो गया ना बीपी हाई। आप सभी का ध्यान इतने ठीक से रखते हैं पर अपना ध्यान रखना क्यों भूल जाते हैं? पिया बड़े प्यार से उस इंसान को ये बोल रही थी, या ये बोल लीजिए उनको डांट लगा रही थी। अरे मेरी पिया बिटिया, काम करते करते कभी ध्यान नहीं रहता तो भूल जाता हूँ, और तुम हो ना मुझे फिर याद दिलाने के लिए मेरी गुड़िया रानी। वो इंसान अपनी दबी हुई आवाज़ में कराहते हुए पिया को ये बोल रहे थे।
किशोरी अंकल, अब आप मुझे मक्खन ना लगाएं। नयन, किशोरी अंकल की ज़रा बीपी की दवा तो देना। और देखना, आज ये पूरा दिन रेस्ट करेंगे जब तक हम कॉलेज में हैं। नज़र रहनी चाहिए तुम्हारी इन पर। ये बोलकर पिया उस इंसान को मेडिसिन देकर, रेस्ट वगैरह की बोलकर बस कैंटीन रूम से बाहर आ जाती है। और पिया जैसे ही बाहर आएगी वैसे ही सना उसके फेस के सामने आकर बोलती है, राधे राधे मिस पिया, आपसे मेरी पहली मीटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और दूसरी मीटिंग तो क्या ही कहने। आई वॉज डीपली इम्प्रेस बाय यू। आपके रूल्स अगर यही हैं जो मैंने कैंटीन रूम में देखे हैं तो मुझे आपके रूल्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस पिया। तो अब आप मुझे वो क्या बोलती हैं आप, पिया का जिया, कॉलेज में एंट्री तो दे देंगी ना। अब सना काफ़ी देर से पिया को ये समझ लीजिए परेशानी या छेड़ रही थी अपनी बातों से, क्योंकि सना को अब अच्छा लग रहा था पिया का ये साइड देखकर। सना, रहने देना यार, जाने दे, क्यों इस खतरनाक बिजली से पंगे लेने, अपनी क्लास लेते हैं ना, चल यार यहाँ से छोड़। पूर्वी सना को ये समझाते हुए कॉलेज की क्लासरूम की तरफ उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। जैसे ही ये दोनों टर्न होती हैं वैसे ही, ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 1, फ्रेशर नंबर 2 कहाँ? और तुम फ्रेशर नंबर 2, क्या बोला तुमने? मेरे रूल्स, अभी तुम मेरे रूल्स जानती कहाँ हो? और इतना एटीट्यूड, पिया की जिया कॉलेज में, मेरे कॉलेज में नहीं चल सकता तुम्हारा। आई बात समझ में, फ्रेशर नंबर 2। पिया नॉटीनेस के साथ एटीट्यूड भरे अंदाज में सना को ये बोलती है। और पिया अब दोबारा बोलने के लिए जैसे ही कुछ कहना चाहेगी वैसे ही सना टर्न होकर पिया के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देती है और सना एक तीखी से स्माइल पास करके पूर्वी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पिया शॉक में चली जाती है कि ये अभी क्या हुआ उसके साथ, और जो उसकी आंखें ऑलरेडी बड़ी हैं और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तभी उनमें से उसकी एक फ्रेंड, पिया, पिया सुन, आर यू देयर? पिया, पिया, पिया जोर से चिल्लाते हुए बोलती है अपने सारे दोस्तों को, व्हाट द हेल गाइस, ये क्या हुआ अभी? तुम लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कर रहे थे तुम और देख रहे थे चुपचाप? क्या? तभी पिया का एक दोस्त पिया को इतने गुस्से में घबराते हुए बोलता है, पि, पि, पिया, तू 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 इतना गुस्सा मत कर, रिलैक्स हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। उस फ्रेशर नंबर 1 और फ्रेशर नंबर 2 को हम बाद में देख लेंगे। तू 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 रिलैक्स कर, इतना हाइपर मत हो, रिलैक्स रिलैक्स कर। क्या रिलैक्स करूं? हाँ, क्या क्या रिलैक्स करूं? वो लड़की मुझे टच करके स्माइल देके चली गई और तुम लोग यहाँ। पिया काफ़ी गुस्से के साथ अपने हाथ को कस के
बेंच पर मारते हुए ये बोलती है। ये देखकर उसके सारे दोस्त घबरा जाते हैं और उसे बोलते हैं, पप 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 पिया, तू 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 प्लीज़ 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 काम काम हो जा। इन इन दोनों को हम बाद में देख लेंगे, ये तो डेली ही यहाँ आएंगी। तू प्लीज़ हाइपर मत हो, रिलैक्स रिलैक्स हो जा पिया, प्लीज़ प्लीज़ पिया प्लीज़। पिया काफ़ी गुस्से में होती है और वहाँ से चली जाती है, अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। के दोस्त भी उसी के साथ पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पूर्वी और सना अपनी क्लासेस ले रही होती हैं, तो पूर्वी सना को बोलती है, सना मैं तुझसे फिर बोल रही हूँ, उस खतरनाक बिजली से पंगा मत ले। उसके दोस्त और वो काफ़ी खतरनाक लगते हैं मुझे, प्लीज़ उन लोगों से दूर रहे थोड़ा। सना एक प्यारी सी मुस्कान अपने फेस पे लाती है और पूर्वी को बोलती है, पूर्वी तूने ये तो सही कहा कि वो बिजली है, पर खतरनाक ये तो गलत बोल रही है, वो खतरनाक तो नहीं है। तूने देखा नहीं उसने कैंटीन रूम में उन अंकल की कैसे हेल्प की, कितनी परेशान हो रही थी। तो ऐसा इंसान कोई खतरनाक होता है? मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड बना लूं। तभी पूर्वी सना के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, सना अब मैं क्या ही कहूँ, हे कृष्णा जी राधा जी कुछ अक्ल दीजिए इसे। सना फिर स्माइल करती है, पूर्वी के माथे पर एक टैप करती है और बोलती है, चल चल क्लास चल रही है, क्लास पर ध्यान दे और स्टडी कंटिन्यू कर, चल। थोड़ी देर बाद लंच होता है। सना पूर्वी लंच करते हैं। सना पिया को इधर उधर देखती है, लेकिन पिया उसे कहीं नहीं दिखती। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ओ हेलो, किसको ढूंढ रहे हो तुम दोनों? ये और कोई नहीं, पिया का दोस्त नयन होता है। सुनो फ्रेशर नंबर 1, फ्रेशर नंबर 2, तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो ऐसी वैसी नहीं है। अभी जानते ही क्या हो तुम उसके बारे में, जो उसे इतना गुस्सा दिला दिया तुमने। फ्रेशर नंबर 2, तुमने पिया अग्रवाल से पंगा लिया है, भूलो मती। वो तुम्हें ऐसे आसानी से अब नहीं छोड़ेगी, भूलना मती, पिया अग्रवाल है वो। नयन जो पिया का दोस्त है, वो काफ़ी गुस्से में और एटीट्यूड के साथ पूर्वी सना को ये बोलता है और वहाँ से ये बोलकर चला जाता है। वैसे पूर्वी मिस पिया को गुस्सा किस बात पे आया मेरी, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सना पूर्वी से थोड़ा कंफ्यूज होकर ये बात पूछती है, सना मैंने तुझे पहले ही बोला था उस खतरनाक बिजली से पंगा मत ले, पर तू तो मानती नहीं है ना, अब भुगत। सो दोस्तों आज कहानी यहीं तक, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, सबसे बड़ी बात प्यार बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी स्टोरी पर लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों, टेक केयर।